बात बन गई। बंगाल में चुनाव है लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह की घटना घटी जेपी नड्डा जी। देखिए, पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और पश्चिम बंगाल के लोग यह समझ गए हैं कि ममता बनर्जी जी की सरकार उपद्रव वाली सरकार है, हिंसा पे उतारू है, विकास से मतलब नहीं है, न्याय से मतलब नहीं है और वहाँ के लोगों से मतलब नहीं है। इस प्रकार से हार की हताशा का आभास, पूरी तरह से हार के आभास होने के कारण वह हताशा में जो कदम उठा रही है वह बिल्कुल ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया गया, उन पर प्रहार किया गया, उन पर हमला किया गया, यह लोकतंत्र और राजनीति में यह अशोभनीय कार्य है और इस प्रकार का ममता बनर्जी जी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा इस प्रकार का कदम उठाना काफ़ी अशोभनीय है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास की धारा बह रही है। एक भगीरथ ने इस धरती को तृप्त करने के लिए, मानव कल्याण के लिए शंकर की जटा से गंगा को इस धरती पर उतारे थे, उसी प्रकार से विकास की गंगा को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जन जन तक पहुंचाया है और लोग खुश हैं, लोग विकास चाहते हैं, देश को मजबूत बनाना चाहते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल में भी विकास के लिए, पश्चिम बंगाल में शांति के लिए, वहाँ विधि व्यवस्था ठीक रखने के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसा करती है ममता बनर्जी? भाजपा के लोग जाते हैं तो एग्रेसिव हो जाती हैं। उनको हार का एहसास है, उनको अनुमान है कि हम बुरी तरह से पराजित होंगे, भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार बनेगी, इसलिए बौखला गई हैं और इस प्रकार के दुर्व्यवहार पर उतारू हैं। कांग्रेस जो फार्मर का प्रोटेस्ट है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हम किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे और इस प्रकार से बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। देश आज़ाद 1947 में हो गया, लेकिन किसानों को अपने ही उत्पाद यानी अपना अनाज, अपनी सब्जियां या अपने खेत में उपजाए गए किसी भी प्रकार के फसल को बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। अब किसान को स्वतंत्रता मिली है कि उसको जहां अधिक दाम मिले वहां जाकर वह अपने कृषि उत्पादन को बेच सके, कहीं भी बेच सके। यह आज़ादी पहले नहीं थी, अब किसानों को यह आज़ादी मिली है तो किसान जो अपने खेत में पैदावार करेंगे उसको उचित मूल्य मिलेगा और उसको जहां ज़्यादा पैसा मिलेगा वहां भेजेगा। इसलिए पॉलिटिक्स हो रही है इस पे? बिल्कुल कांग्रेस बोल रही है कि आप लोगों ने ठगने का काम किया। देखिए, इसमें कम्युनिस्ट भी पॉलिटिक्स कर रही है, कांग्रेस भी पॉलिटिक्स कर रही है और किसान का हित नहीं देख रही है। किसान का हित हमारे नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की भलाई के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं और जो भी भ्रम किसानों के बीच वह पैदा कर रहे हैं उस संबंध पर हमारे केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय कृषि मंत्री जी, आदरणीय रेल मंत्री जी समेत कई प्रकार से किसानों से वार्ता हुई है, लेकिन किसान के हित में जो बातें हैं उसको ओझल करने का काम कम्युनिस्ट और कांग्रेस कर रहे हैं। इसलिए किसानों के हित में उठाया गया कदम है। कुछ निश्चित रूप से किसानों का जो सुझाव आया था और माननीय गृह मंत्री जी से जब उन लोगों की मुलाकात हुई थी तो माननीय गृह मंत्री जी जो आश्वासन किसानों को दिए थे कि हम जो आप सुझाव दिए हैं और जो उस सुझाव में जो थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है, जिस पर उनको शंका था, सब का लिखित रूप उनको उन किसानों तक पहुंचाया गया है। मुझको उम्मीद है कि किसान जल्द ही इस विषय को समझेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उठाए गए सारे कदम जो किसानों के हित में हैं उसको समझकर वो आंदोलन वापस कर हमारे नरेंद्र मोदी जी के साथ वह होंगे।
जेपी नड्डा जी को जो हमला का क्या अपडेट है? देखिए, हमला बहुत निंदनीय है और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई भी हो, आप उसके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना तृणमूल कांग्रेस के लोगों के द्वारा, और उसके बाद जो ममता बनर्जी जी का जो बयान रहा माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का, यह और अशोभनीय था। एक तरह से बिल्कुल यह लोकतंत्र को अमर्यादित कर देता है, इसलिए वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही। उसकी निंदा जितनी की जाए कम है, और पश्चिम बंगाल देश की जनता देख रही है। एक लाइन में मैं बताया कि हार के अनुमान की जो हताशा में उठाया गया है कदम है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की जो स्थिति बन गई है, और वहाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसको भांप लिए, इसलिए यह हिंसापूर्ण कदम उठा रही है।